वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री रूप में प्राप्त किया। सर्वगुण देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसे उसी दिन देव ऋषि नारद उसके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर महाराज धूमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा की और बताया कि सत्यवान के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपना हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पूछा और दोनों ने विवाह कर लिया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा बताए हुए तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ब्रह्म के विधान के रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चली गई। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखें ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछे करते हुए आगे बढ़ गई। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सतर्कता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे जा रही थी तो यमराज ने उसे पुनः वापस घर लौटने को कहा और यमराज के बार बार वापस घर लौट जाने को कहने पर भी सावित्री जब घर नहीं लौट रही थी तो यमराज ने उन्हें एक वरदान फिर दिया और वरदान में कहा कि तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी। तो यह वरदान पाते ही सावित्री ने कहा, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा प्रतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा और खुशी से सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उसका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के प्रतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह प्रेरणादायक व पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं। धन्यवाद।